वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 सितंबर को ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। क्या है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। अच्छा, 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इंपोर्टेंट डे होते हैं 17 सितंबर को, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 21% की कमी आई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के महिपालपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कौन है? रामफल पंवार। कौन है? रामफल पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो यूरी सेडिक ये हैमर थ्रो के एथलीट थे और 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे। ये रूस के थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे यूरी सेडिक, ये एक रशियन हैमर थ्रो एथलीट थे और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अब रसिया, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। रसिया में उरल के पहाड़ हैं, रसिया में लेक बैकाल है, रसिया में माउंट एल्बरस है। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। और रसिया में भारत के राजदूत कौन है? DB वेंकटेश वर्मा। कौन है? DB वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में शामिल हुए हैं अमित सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमित सक्सेना। ये SBI के ग्लोबल डिप्टी CEO रह चुके हैं, लेकिन अब ये RBI के CTO बन गए हैं। अब CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो ये RBI के बने हैं। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार ये खिताब इन्होंने ईरान के आमिर सरखोश को हराकर जीता है। आमिर सरखोश, इनको हराकर ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर को
रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो 2 नए दफ्तर बने हैं ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पर अफ्रीका एवेन्यू में बने हैं और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो अभी शेयर मार्केट में तेजी से वृद्धि हुई है और इसी के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अगले 3 वर्षों में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो अभी HPCL ने देश भर में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की। HPCL ये अगले 3 सालों में बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पूरे देश में HPCL के 19,000 पेट्रोल पंप हैं, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों के आउटलेट हैं। इनमें 5000 अब EV चार्जिंग स्टेशन और बनेंगे। अब HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? मुकेश कुमार सुराना। कौन है? मुकेश कुमार सुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई, इसमें इस बार बेल्जियम टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेल्जियम फर्स्ट पे है, ब्राजील सेकंड पे है, इंग्लैंड थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत है 107वें नंबर पे। अब बेल्जियम फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने T20 की कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप होगा और इस वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देंगे विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? तो अभी बायजूस ने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बायजू की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? बायजू रविंद्रन। और बायजू रविंद्रन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं और इन्हीं को DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, क्या? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की? तो अभी अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान, तो मैप में देखिए, यह है अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति किसे बनाया तालिबान ने? हिबतुल्लाह अखुंजदा को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया है तालिबान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने इस बार की दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों की बिक्री और पटाखों के स्टोरेज पर प्रतिबंध लगाया था। एक्चुअल में होता क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिवाली को देखते हुए दिल्ली में पटाखों की बिक्री और पटाखों के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन के अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया है? तो यह घोषित किया है तमिलनाडु ने। आपने देखा होगा
जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, उनकी जमीन पड़ी होती है, उस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, यानी कि अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये अपराध गैर जमानती अपराध होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में टॉप पर है और अंगदान के मामले में भी पूरे देश में तमिलनाडु टॉप पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता अपॉइंट हुए गोपाल बनर्जी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाते हैं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। उस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मुन्नू महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।